हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का 22 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 22 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि जाट जटिन ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए, ये जो आपका जाट जटिन है ना, ये बिहार राज्य का लोक नृत्य है। तो बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर रहे बिहार के अन्य लोक नृत्य के बारे में, जैसे कि कट घोड़वा नृत्य, विदेशिया नृत्य, झिझिया नृत्य, झुमरी डांस, कर्मा नृत्य और सामा चकेवा, ये सब जो नृत्य है ना, ये आपके बिहार राज्य के लोक नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए, ये जो आपका कैंसर लाइन यानी जो ये आपका कर्क रेखा है ना, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला आपका गुजरात, सेकंड राजस्थान, थर्ड मध्य प्रदेश, फोर्थ आपका छत्तीसगढ़, फिफ्थ आपका झारखंड, सिक्स्थ आपका पश्चिम बंगाल, सेवेंथ आपका त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो 8 राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची जो चोटी शिखर है ना, यानी जो ये आपका गुरु शिखर है ना, इसका हाइट जो है वो पूछा गया था। तो देखिए, अगर अरावली पर्वतमाला की बात कर ले तो ये आपका भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित जो है एक पर्वतमाला है, जिसे राजस्थान में जो है आडावाला पर्वत के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका अरावली पर्वतमाला है ना, ये विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला भी है। और अरावली का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ये आपका जो है गुरु शिखर है, जो कि आपका माउंट आबू यानी सिरोही जिले में स्थित है। और अगर इसके हाइट की बात कर ले तो 1722 मीटर जो है इसकी हाइट है। तो 1722 मीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस अनुच्छेद के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनका जो गठन है ना वो किया गया। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग की जो स्थापना का जो प्रावधान है ना वो किया गया है। इनका यानी इनका जो गठन है वो अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। तो अनुच्छेद 324 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए, भारतीय चुनाव आयोग की जो स्थापना है ना, ये 25 जनवरी 1950 को जो है इसका स्थापना किया गया था। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 25 जनवरी को प्रति वर्ष जो है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी जो है वो मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं ना, इनकी जो नियुक्ति है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है ना, ये आपका 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए, ये जो है इनका कार्यकाल होता है। इसके अलावा जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं ना, इनका जो कार्यकाल होता है वो आपका 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए ना, वो इनका जो है कार्यकाल होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय निर्वाचन आयोग के पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन सभी का जो चुनाव से संबंधित जो सत्ता होता है ना, ये भारत निर्वाचन आयोग के पास होता है। जबकि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर परिषद और तहसील एवं जिला परिषद, इन सभी का चुनाव का जो सत्ता से संबंधित ये जो है किसके पास होता है, तो ये आपका राज्य निर्वाचन आयोग के पास होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भूटान की जो सीमा है ना, ये भारतीय राज्य से कितने किलोमीटर जो है वो लगता है, यानी भारत जो है भूटान के साथ कितने किलोमीटर सीमा जो है वो साझा करता है। तो देखिए, भूटान जो है भारत के साथ कुल 699 किलोमीटर की जो सीमा है ना वो साझा करता है। तो 699 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत के 4 राज्य जो है आपके भूटान की सीमा से जो वो सीमा साझा करते हैं। और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला आपका सिक्किम, सेकंड आपका पश्चिम बंगाल,
थर्ड आपका असम और फोर्थ आपका अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य जो है ना, ये भारत के भूटान के साथ जो है वो आपके सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि भूटान के साथ भारत के किस राज्य की जो सीमा है ना, ये सबसे ज़्यादा लंबी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि असम की जो सीमा है ना, ये भूटान के साथ सबसे ज़्यादा जो वो लगती है। कितनों किलोमीटर लगती है? तो ये आपका 267 किलोमीटर लगता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है जो कि 217 किलोमीटर लगता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल की जो सीमा है ये आपका 183 किलोमीटर लगता है। और सबसे कम जो सीमा है ना, ये सिक्किम राज्य का लगता है जो कि 32 किलोमीटर सीमा जो है वो भूटान से लगता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत के साथ बांग्लादेश जो है ये सबसे ज़्यादा लंबी सीमा जो है वो साझा करता है। बांग्लादेश जो है भारत के साथ टोटल 4096 किलोमीटर की जो सीमा है वो साझा करता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान में जो है अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है? जहां पे ऑप्शन में आपका मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका मौलिक अधिकार है ना, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार आपका करेक्ट आंसर हो। और देखिए अगर बात कर रहे हैं मौलिक अधिकार के बारे में, तो देखिए मौलिक अधिकार का जो वर्णन है ना, ये भारतीय संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। देखिए मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में जो है हमारे संविधान में 7 जो है वो मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में जो है हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 31 में था, उसको जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है इसे मौलिक अधिकार की सूची से जो है वो हटा दिया गया। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि संपत्ति के अधिकार को जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है संविधान के भाग 12 में अधिनियमित और 301 के तहत जो है एक सामान्य संवैधानिक अधिकार भी जो है इसे जो है वो अधिकार बना दिया गया है। तो अगर पूछा जाए कि संपत्ति के अधिकार को जो है किस अनुच्छेद में अब रखा गया है, तो ये आपका अनुच्छेद 301 के तहत जो है इसे सामान्य संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि श्रीलंका को 2023 में जो है भारत ने कितने अधिकतम रनों से जो है वो हराया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2023 में हाल ही में जो आपका भारत और श्रीलंका के बीच जो आपका 3 जो वनडे मैच खेला गया था ना, इसमें तीसरे वनडे में जो है भारत ने श्रीलंका को 317 रन से जो है वो हरा दिया था। और ये जो मैच है वो किस स्टेडियम में खेला गया था? तो ये जो मैच है ना, ये भारत के तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में जो है ये आपका खेला गया था। और ये जो आपका 317 रन से जो भारत ने श्रीलंका को हराया था, इसमें रनों के अंतर से जो है वनडे इतिहास की जो है ये सबसे बड़ी जीत थी। और इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था ना, ये न्यूजीलैंड के नाम था। न्यूजीलैंड ने जो है 2008 में आयरलैंड को जो है वो 290 रन से हराया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2023 में विराट कोहली ने जो है वनडे में किस खिलाड़ी को जो वो पीछे छोड़ा है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2023 में जो आपका श्रीलंका और आपका भारत के बीच जो आपका वनडे मैच खेला गया था, उसमें तीसरे वनडे में जो है कोहली ने 110 गेंद में जो है नाबाद 166 रन की जो है वो पारी खेली थी। और इस पारी के बाद जो है ये आपके विराट कोहली वनडे क्रिकेट में एक और बड़ा रिकॉर्ड जो वो अपने नाम कर लिए थे। कोहली जो है वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में जो है ये महिला जयवर्धन जो कि आपके श्रीलंका के खिलाड़ी थे, और इन्हें पीछे छोड़कर जो है ये 5वें स्थान पर जो वो आपके आ गए। यानी विराट कोहली ने जो है किसका आपका जो है खिलाड़ी को पीछे छोड़ा है? तो देखिए श्रीलंकाई बल्लेबाज महिला जयवर्धन को जो है ये पीछे छोड़े हैं। तो महिला जयवर्धन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली ने जो है तीसरे वनडे में एक और रिकॉर्ड जो है अपने नाम जो है वो किए हैं। विराट कोहली ने जो है एक ही टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा वनडे शतक लगाने का जो है सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी जो है वो तोड़ दिया है। कोहली के नाम पर अब श्रीलंका के खिलाफ यानी किसी भी टीम के खिलाफ जो है वनडे इंटरनेशनल में 10 शतक जो वो हो चुके हैं, जो इस प्रारूप के इतिहास में किसी एक टीम के खिलाफ जो है वो सबसे ज़्यादा शतक है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सती प्रथा का जो अंत है ना, ये किस गवर्नर ने किया था? तो देखिए 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है
सती प्रथा का अंत जो वो किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सूरी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि शेर शाह सूरी, जिन्हें हुमायूं को जो है 1540 में हराकर उत्तर भारत में जो है सूरी साम्राज्य जो वो स्थापित किया था, तो शेर शाह सूरी के द्वारा जो है सूरी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो शेर शाह सूरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि शेर शाह सूरी का जो है बचपन का नाम क्या था? तो देखिए शेर शाह सूरी का जो बचपन का नाम था ना, ये फरीद खान था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2022-23 के बजट में कितने किलोमीटर सड़क बनाने का जो लक्ष्य है ना, वो रखा गया है? तो देखिए 2022-23 के दौरान 25,000 किलोमीटर तक राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार जो है वो किया जाएगा। तो 25,000 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आवर्त सारणी में वर्ग 17 का जो है इनमें से कौन सा एलिमेंट यानी तत्व जो है वो नहीं है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आवर्त सारणी में वर्ग 17 को जो है ये आपका हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। और देखिए हैलोजन के सबसे बाहरी कोष में जो है आपके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और वर्ग 17 की बात कर ले तो देखिए वर्ग 17 में जो आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ये सब जो आपके ग्रुप 17 के जो है ये सब आपके तत्व हैं। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था, इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन में दिया गया था ना, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाल ही में किसान पुष्पक योजना के तहत जो है कितने ड्रोन किसान को जो वो ऋण पर दिए गए हैं? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चेन्नई के ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। और इसमें जो है 150 गरुड़ कृषि किसान ड्रोन को जो है किसान पुष्पक योजना के तहत ऋण के लिए जो वो स्वीकृति जो है वो मिली है। तो 150 गरुड़ कृषि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में दूसरा सबसे ज्यादा रेप यानी बलात्कार जो है ये किस राज्य में होता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि NCRB 2021 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में जो है दूसरा जो वो सबसे ज्यादा बलात्कार करने वाला जो है वो राज्य होता है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य अगर ये पूछ ले तो देखिए प्रथम स्थान पे जो आपका राजस्थान राज्य है। इसके अलावा तीसरे पायदान की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश राज्य है। और चौथे स्थान पे जो आपका महाराष्ट्र है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन पादप कोशिका से संबंधित नहीं है? जहां पे आपका लाइसोसोम ऑप्शन में दिया गया था। तो देखिए पादप कोशिका में जो है ये लाइसोसोम जो वो नहीं पाए जाते हैं। तो लाइसोसोम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि खालसा कॉलेज की स्थापना अमृतसर में जो ये किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए खालसा कॉलेज की जो स्थापना है ना, ये अमृतसर में 1892 ईस्वी में हुआ था। तो 1892 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि टिहरी बांध ये जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये जो आपका टिहरी बांध है ना, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और ये जो आपका भागीरथी नदी पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि टेक स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स के द्वारा विकसित भारत के पहले 5G समक्ष ड्रोन का जो है नाम क्या रखा गया है? तो देखिए टेक स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स के द्वारा विकसित भारत के 5G सक्षम ड्रोन का जो नाम है ना, ये आपका स्काई हॉक जो वो रखा गया है। तो स्काई हॉक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस शैवाल में कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो देखिए कैरोफाइसिन ग्रीन ये जो शैवाल है ना, इसमें जो कोशिका भित्ति पाया जाता है। तो आपके ऑप्शन में जो है ग्रीन शैवाल दिया गया था। तो ग्रीन शैवाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नीति आयोग का गरीबी सूचकांक बहुआयामी गरीबी 2021 में जो है शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य रहा था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग के द्वारा 2021 में जो आपका गरीबी सूचकांक जो जारी किया गया था, इसमें सबसे ज्यादा जो गरीब राज्य रहा था ना, ये आपका बिहार राज्य रहा था। तो बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले सेकंड स्थान पे कौन सा राज्य रहा था सबसे गरीब में, तो ये आपका जो है झारखंड राज्य रहा था। इसके बाद जो आपका उत्तर प्रदेश जो है तीसरे स्थान पे रहा था। और चौथे स्थान पे जो आपका मध्य प्रदेश रहा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग का जो 2021 में गरीबी सूचकांक का जो रिपोर्ट जारी किया गया था, इसमें सबसे कम जो गरीब राज्य रहा था यह आपका केरल राज्य रहा था। उसके बाद आपका गोवा रहा था। इसके बाद आपका सिक्किम रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।